आपका अपने चैनल प्राचीन इतिहास में स्वागत है। आज हम गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। हे अर्जुन, संसार में है योग सदा प्रधान, योग नष्ट जब होत है प्रगट तब भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक योगी मेरे मीत, जिसको सुख दुख सम सदा तुल्य धाम वासित। कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार, सबसे प्रिय योगी मुझे और योग से प्यार। मुक्त होत योगी सदा जिसे न फल की आश, उस योगी के टूटते हे पांडव सभी पाश। चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। कर्म संन्यास योग। श्री भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तुमको ज्ञान उपदेश किया है सो मैंने पहले सूर्य को कहा था। सो यह योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। यह योग परंपरा पुरातन से चला आया है, इसको राजर्षि जानते हैं। इसको समझकर राज करते हुए भी परमपद को भी प्राप्त होते हैं। दोहा। आवत हर्ष न उपजई, जावत शोक न होई, ऐसी करनी जो रहे ग्रह बन योगी सोई। हे परंतप अर्जुन, इस योग को चिरकाल व्यतीत हो गया, अब पुरातन हो गया, संसार में नष्ट होकर मिट गया। अब वही पुरातन योग तेरे प्रति कहता हूँ। यह योग वार्ता तेरे प्रति इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भक्त है और सखा है। सोचित एकाग्र करके सुन, आई वस्तु का हर्ष न कर, चली जावे उसका शोक न कर। एक ही जैसा जान, हर्ष शोक से अलग हो, चित्त को स्थिर रख। अर्जुन वाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर प्रश्न करता है, हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब वासुदेव के घर हुआ है और सूर्य पुरातन है, आगे का प्रकट हुआ है। तुमने कब सूर्य को यह ज्ञान दिया था, सो कृपा कर मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। भगवान वाच। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हुए, सो मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं जन्म से रहित हूँ, अविनाशी हूँ, आत्म हूँ, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ। अपनी माया के पीछे होकर जन्म भी लेता हूँ। माया का पीछा क्या कहिए, जैसे कोई राजा अपने राज वस्त्र उतार कर और अन्य वेश करने से लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाता, इसी भांति मैं देह धर कर संसार में आया हूँ। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, परे से परे हूँ। मेरा देह स्वरूप है, जैसे मिश्री की झारी हो, तिसमें मिश्री का शरबत भी घोला हुआ हो, तैसे मेरा देह और आत्मा एक ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूँ सो सुन। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म उठकर धर्म के मार्ग को आच्छादिता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्कृत अर्थात पापी जीवों का नाश करने निमित्त, धर्म को बढ़ाने के निमित्त मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। अब जो मेरे दिव्य और कर्म हैं तिनको जान। सो दिव्य क्या कहिए, जैसे और देहधारी रक्त बिंदु से उपजी हैं, तैसे मेरी देह नहीं। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधे अर्थात कर्मों के अनुसार देह पावे हैं, हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। मेरा जन्म स्वच्छ है, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म ऐसे जन्म दिव्य ज्योति रूप हैं और मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य हैं जो मैं करता हूँ, सो किसी से करे नहीं जाते। जो मन की चित्वना से भी किए जाएं, उनका दृष्टांत सुन। प्रहलाद भक्त की रक्षा हेतु नरसिंह रूप होकर स्तंभ से निकल कर प्रकट हुआ, तो किसी ने जाना भी नहीं। हिरण्यकश्यप की छाती वज्र से भी कठोर थी, सो कोमल घास की न्यायी नखों से विदीर्ण करके फाड़ डाली और गोकुल के भक्तों को रक्षा करी।
निर्मित 7 दिन गोवर्धन पर्वत एक हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किया, और जो मैंने अनेक कर्म किए सो दिव्य किए हैं, सो मनुष्य मेरे यह दिव्य जन्म और कर्म जाने। हे अर्जुन, सो मनुष्य देह का त्याग कर मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। तब अर्जुन, जिसको मेरे चरण बिंद की भक्ति उपजी है, उसकी बात सुन, जो बहुत जन्म वैरागी होकर और नियम क्रोध रहित होकर और मन का चेता मेरे विखे रख कर मेरी उपासना करता है। इन साधनों से जिसका मन पवित्र हुआ हो, उसको मेरी भक्ति उपजी है। जिनको प्रेम भक्ति उपजी है, हे अर्जुन, मैं उनके रोम रोम में निवास करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जिस प्रकार कोई मेरा भजन स्मरण करता है, उसी प्रकार मैं उसका भजन स्मरण करता हूँ, और सब मनुष्य ही जिस प्रकार से मैंने लगाए हैं, तैसे ही वह लग रहे हैं। अब और सुन, मैं अपने भक्तों के साथ ऐसा हूँ जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे साथ हैं। और जो तू कहे, सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, देवता की उपासना क्यों करते हैं? उनकी बात सुन। देवता की उपासना करके मनुष्य फल मांगते हैं, और मुझे पुत्र मिले, धन मिले, देवता तिनकी कामना पूरी करते हैं। सो देवता थोड़े यत्न किए से प्रसन्न होते हैं, इसलिए देवता की उपासना करते हैं। और मेरे में तो उस पुरुष की श्रद्धा लगती है कि जिसके नेत्र ज्ञान रूपी देवी से खुले हुए हों, जिसको सब कुछ देह पर पंच जूठा ही दृष्टि आता है, और मेरे को ही सर्वव्यापक सत्य रूप जाने, इसकी श्रद्धा मेरी उपासना में लगी है। अब अर्जुन, यह जो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, सो मैंने ही उपजाए हैं, और इनको भिन्न भिन्न अपने अपने कर्म में कहे हैं। इन चारों वर्णों से इनके कर्मों का कर्ता अकर्ता मुझको जान, पर मुझे किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता। तेरा कर्म युद्ध करना है तो इसे कर, मेरी तरह तू भी निर्लेप रहेगा। मुक्ति की वांछा करने वाले सब मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते भाई। श्लोक, सत्कर्मों की भावना करते सदा सदैव कर्म पंथ निष्कर्म होवे, मुक्ति प्राप्त थी। यह बात तुझको कहूँ, युद्ध तुम्हारा धर्म, पंडित भेद न पावही, क्या अकर्म क्या अधर्म। सूरते सूरत न कर सके औरों की क्या बात, सोई कर्म तुझको कहूँ, मान लेहूँ एतात। जिन जाने से दुख हरे बंधन होए खलास, गुड़ कथा तुझको कहूँ, तुम सुनो ब्रह्मा के दास। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक विकर्म है, एक अकर्म है। उनकी बात सुन। जिस भांति शास्त्र की आज्ञा है, उस भांति स्नान आदि से लेकर कर्म करने को कर्म कहते हैं, और जो भूल से पाप कर्म करे उनको विकर्म कहते हैं। और जो आलस्य ज्ञान से स्नान आदि सब कर्मों का त्याग कर देता है, सो अकर्म होवे हैं। सो पुरुष इन तीन ही कर्मों को समझकर ज्यों शास्त्र की आज्ञा है त्यों करें। बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहावे हैं। यह तो कर्म करने की बात कही। अब और जो कोई मनुष्य ऐसा है जिसको मेरी महिमा के जानने का ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान से उसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता। काम क्रोध से रहित हुआ है ज्ञान अग्नि से, जिसके सब कर्म जल गए हैं। ऐसा जो होवे तिसको विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर कैसे हैं वह ज्ञानी पंडित, जिसने सब ही कर्म त्यागे हैं और कर्मों के फल भी त्यागे हैं। सो पुरुष ज्ञान रूप अमृत पान कर तृप्त रहता है। ऐसा जो प्राणी होवे, उस पुरुष को किसी कर्म किए का लेप नहीं, निर्लेप है, किसी कर्म का बंधन नहीं, निर्बंध है। फिर कैसा है जो एक परमेश्वर बिना किसी को मानता नहीं, किसी की आशा नहीं करता, निराशा है संसार की वासना जिसने रोक रखी है, जिसने चित्त और आत्मा को एकाग्र कर लिया है, जिसे किसी और वस्तु की याचना नहीं, जो सदा ही एकांत और एकल्प रूप है, शरीर मात्र जिसका रहा है, शरीर की रक्षा के निर्मित जो कर्म करे हैं, सो उनको तीन कर्मों का कुछ पाप नहीं। फिर कैसा है जो ईश्वर इच्छा से भोजन छादन अप्राप्त होवे, उसी पर संतुष्ट रहे,
शीत उष्ण हर शोक रहित है और किसी से उसको द्वेष नहीं। और भली बुरी वस्तु पाने पर एक जैसा है, ऐसा जो है सो निर्बंध कहावे है। फिर कैसा है दूसरे का जिसको संग नहीं, ऐसा जो प्राणी है सो मुक्त रूप है और जिसका चित्त मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म थे वह सभी ज्ञान के समुद्र में डूब गए हैं और जिसको सर्वत्र ब्रह्मा दृष्टि आया है, जहाँ कहाँ लेन देन खान पान पहिरना देखना सुनना उपजना विनाश इत्यादि में जिसको ब्रह्मा की दृष्टि आया है सो प्राणी ब्रह्मा रूप है। वह पुरुष ब्रह्मा से उपज कर ब्रह्मा में लीन हुआ। ऐसी समाधि जिस पुरुष को प्राप्त भई सो प्राणी ब्रह्मा ही कहावे है। अब अर्जुन बहुत प्रकार के योग सुन। जिस जिस योग के मार्ग से मेरे भक्त मुझे पूजते हैं सो जो सुन। ब्रह्मा ज्ञान योग से मुझको पूजते हैं सो पीछे कहा है। और एक प्राणी सब इंद्रियों नेत्र कर्ण आदि को मेरे स्मरण के निर्मित संयम करते हैं। एक तो यह मार्ग है और एक मौन कर रहते हैं, एक यह योग है। और एक सब इंद्रियों को रोककर प्राण 10वें द्वार में रोकते हैं, एक यह योग है। और एक प्राणी संतों साधुओं देहधारी की सेवा अन्न वस्त्र कर शीत उष्णता निवारण जल अग्नि से सेवा करते हैं सो यह द्रव्य है। और एक तप योग है सो तप के प्रकार 17वें अध्याय में कहूँगा। और एक यज्ञ योग है जो मुझ साथ जुड़ा रहना और मेरी महिमा कहना। एक यह योग है महिमा अर्थात वेद पढ़ने शास्त्र पढ़ने विष्णु पदे गावने मेरे नाम का कीर्तन करना राम कृष्ण गोविंद हरि नारायण परमानंद अविनाशी करुणाकर इत्यादि नाम जपने वाले नरक से बच जाते हैं। हे अर्जुन श्रद्धा ही यज्ञ करावे है। हे अर्जुन जो मनुष्य एकांतवासी होकर अपने मन में ही मेरी महिमा करते हैं तिनको भी किसी कर्म का लेप नहीं। है अर्जुन ऐसा मुझको समझकर तेरा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तू अक्षत्रिय है सो तू अवांछी होकर युद्ध कर, यह तेरा धर्म है। तुझको भी किसी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन जिसके जानने से मूर्ख जीवन पंडित होते हैं और बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते और की क्या कथा सो कर्म मैं तेरे ताई करता हूँ। जिसके जानने से दुखदायक संसार बंधन से तू मुक्त होगा। हे अर्जुन विचार कर स्तुति करने का नाम यज्ञ है। एक जीव यज्ञ करते हैं और एक प्राणी अपना वायु इकट्ठा कर प्राणायाम करते हैं, एक वह यज्ञ है। और एक कर्म कर्म से एक एक ग्राम घटाते हैं। यह जितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं सो सभी पापों का नाश करते हैं। इस सब यज्ञों में से जिस यज्ञ से पूजे उसी से मुझको प्राप्त होए तिसका जीना अमृत के समान है। मेरी कृपा से जो कुछ वह भोजन करता है वह भी अमृत है और देह त्याग कर परे से परे मेरे सनातन ब्रह्मा को पाएगा। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन मेरे पूजे बिना इस लोक में भी सुख नहीं, पुनः परलोक की बात क्या कहिए। हे अर्जुन यह बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कहे हैं, इनके जानने से तो मुक्त होगा। अब इस यज्ञों के विषय जो श्रेष्ठ है सो सुन। हे प्रथम पांडव यह द्रव्य यज्ञ से आदि लेकर सभी यज्ञ मैंने कहे हैं। इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है। और जितने यज्ञ करे सो ज्ञान पाने के निमित्त करे और जब ज्ञान उपजे तब उसी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे वृक्ष को फल लगने से फूल गिर जाते हैं तैसे ही यह भी मिट जाते हैं। तब जिसको मेरी महिमा का ज्ञान मेरी कृपा से होवे तिससे और कोई ज्ञान न पाना चाहे सो क्या विधि करे सो सुन। प्रथम तो सतगुरु की शरण आकर दोनों हाथ जोड़ नम्रता से तिसके चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम लेवे। श्री राम श्री कृष्ण श्री गोपाल जी, ओम नमो नारायण जी, राधा कृष्ण जी परमेश्वर की नाई जानकर आधीन होवे। तिस आगे विनय कर
करे। हे प्रभु जी, गुरुदेव जी, कृपा करो, श्री भगवान के जानने का ज्ञान मुझे दान करो। ज्ञान के देने हारा जो है ज्ञानी, तिसका वह ज्ञान श्रवण करावे। हे पांडव अर्जुन, तिस ज्ञान के जाने से फिर माया मोह व्याप नहीं सकता। सो ज्ञान जिसके जाने से सब भूत प्राणियों विषय एक ही आत्मा ब्रह्मा व्यापे, या जाने दूसरा भेद मिट जावे, सो ज्ञान है। अब इस ज्ञान का फल सुन, जितने पाप जान अनजान किए हैं, 3 पापों का फल जो दुख है, सो 3 दुखों से ज्ञान नाव में चढ़ के पार पड़ेगा। इस प्रकार लकड़ियों के अंबारों को अग्नि जला के भस्म कर देती है, तैसे ही ज्ञान अग्नि मोह को जला के भस्म करती है। और ज्ञान के समान दूसरा पवित्र कुछ नहीं। सलोक ईंधन ज्ञानस के लिए पावक मुख में लाए, ज्ञान बंसंत्र प्रगट हो, क्रम पाप झल जाए। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ ही नहीं लगता। सो ज्ञान कब उपजता है? मेरे योग साथ जुड़ने के प्रसाद से चिकराल तक जो मेरे ध्यान में जुड़ा रहे, तो उसके आत्मा से ज्ञान उपज आवे हैं। जिसको मेरे ज्ञान पाने की श्रद्धा हो, सो सावधान होकर पढ़े, समझे, इंद्रियों को वश में करे, सो पुरुष ज्ञान को पावे। ज्ञान पावे से परम शांति, जो परम सुख है, तत्काल ही प्राप्त होवे। और जो अज्ञानी पुरुष हैं, तिनको मेरे ज्ञान पाने की वांछा नहीं, जिनकी आत्मा में संयम नहीं है, उस पुरुष का आत्मा नाश को प्राप्त होता है। न उसको इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में। और जो मेरे साथ जुड़े, तिसमें कोई नहीं कर्म उठता, और न तिसको कोई संशय ही व्याप्त सकता है। ऐसा जो योगी ज्ञानी है, तिनको कोई लालच हिला नहीं सकता। तिस कारण हे अर्जुन, तुझको तेरे हृदय से ही अज्ञान संशय संदेह उपजता है। सो हृदय ही से ज्ञान खड़ग लेकर संदेह को काट डाल और उठ खड़ा हो। अर्थ चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं, तिनके साथ छुए से अधम देह से छूटकर विवेकी को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे श्री महाराज जी, गीता के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त किए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है, वहाँ एक वैष्णव रहता था। श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। और उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया, वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे, उनकी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा लिया। वह दोनों आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई, तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने अपने अपने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराते। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन की कामना है, यदि परमेश्वर हम पूर्ण करें तब बहुत भली बात है। उनके मन में वही था कि वह साधु जिनके स्पर्श करने से हमको अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले, तब बहुत भली बात है। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा ली। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता को चरणा वंदना करके नमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने दंडवत की, चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको पहचानता नहीं। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म बेरियों की योनि में थी।
आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी के आपको चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुए। अब ब्राह्मण के घर हम जन्म लिया है, हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझ इस बात की खबर नहीं थी, अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें। तुम ब्रह्मा रूप उत्तम जन्म हो, श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी हों। तब तपस्वी ने चौथे अध्याय का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देवी देह पाकर बैकुंठ का गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म कर नित्य प्रतिपाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो तुमने सुना है। ऐसे अच्छे अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।